नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। राज्य में पंचायत चुनाव जल्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। देवघर के जयप्रकाश पंडित ने याचिका दायर कर कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं कराकर नियमों का उल्लंघन कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 243 में यह प्रावधान स्पष्ट है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, लेकिन झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने के बदले सारे अधिकार अपने पास रखना चाहती है। याचिका में सरकार के 7 जनवरी 2021 को जारी उस आदेश पर रोक लगाने को भी कहा गया है जिसमें पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाते हुए 6 माह के लिए सभी प्रतिनिधियों का अधिकार दिए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के ऐलान के बावजूद झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं, बेरोजगारों को करना होगा और इंतजार। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा का असर विभागीय अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा है। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनवरी के पहले सप्ताह से नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत का ऐलान किया था, पर अब तक राज्य के कार्मिक विभाग में विभागावार रिक्त पदों के मतलब झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। राज्य में हर बार की तरह इस बार भी नियुक्ति प्रक्रिया की फाइल समय से विलंब चल रही है। अब तस्करों के लिए मुफीद बनी झारखंड से आने वाली ट्रेनें। बिहार के स्टेशनों पर अलर्ट। झारखंड बंगाल की तरफ से आने वाली पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन शराब तस्करी का बड़ा जरिया बन गया है। पुलिस को सूचना है कि ट्रेनों के जरिए हो रही शराब तस्करी की बड़ी खेप भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर, लेला, कहलगांव, पीरपेंती आदि स्टेशनों पर उतारी जा रही है। इस बारे में रेल आईजी ने भी पत्र देकर रेल एसपी और सभी रेल थानाध्यक्षों को सतर्क किया है। पत्र में स्पष्ट कहा है कि पड़ोसी राज्य में शराब की खेप ट्रेनों के जरिए लाई जा रही है, इसलिए सीमा पर ही तस्करों को पकड़ने की पुख्ता व्यवस्था की जाए। पिछले कुछ दिनों से आरपीएफ और जीआरपी के विशेष अभियान में कई शराब तस्कर पकड़े भी गए हैं। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण का सीएम हेमंत सोरेन का ये है मेगा प्लान। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि मुख्य धारा से भटके लोग वापस समाज की मुख्य धारा से जुड़कर राज्य के नवनिर्माण में सहयोग करें। इसके लिए नक्सलियों को आत्मसमर्पण का विकल्प और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुनरमंद बनाने की पहल भी की जा रही है। वर्ष 2020 में सरकार ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृत भी किया है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी आवास में रह रहे अफसरों को अब नहीं मिलेगा एचआरए। राज्य सरकार ने सरकारी आवास में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आवास भत्ता यानी एचआरए बंद करने का फैसला किया है। साथ ही एक अफसर एक गाड़ी की नीति को लागू करने का फैसला किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सरकार ने यह फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के राजस्व में कमी हुई है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों पर होने वाले खर्च में कटौती करने के बदले फिजूल खर्ची में कटौती करने का फैसला किया है। झारखंड नवनिर्माण दल किया धरना प्रदर्शन, किसानों की मांगों को पूरा करे केंद्र सरकार। झारखंड नवनिर्माण दल द्वारा अनुमंडल कार्यालय के निकट धरना प्रदर्शन किया गया। कृषि बिल की वापसी की मांग की गई। कहा गया कि पीएचडी द्वारा निर्मित सोलर पेयजल टंकी में भ्रष्टाचार किया गया है, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। किसान आंदोलन में दिल्ली में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए 1 मिनट का मौन रखा गया। दल के संयोजक विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में आंदोलनरत किसानों की मांग को केंद्र सरकार अविलंब पूरा करे, नहीं तो झारखंड नवनिर्माण दल आंदोलन तेज करेगी। वैक्सीन लगाओ वरना नहीं मिलेगी सैलरी। झारखंड में फरमान पर बवाल, फिर आदेश वापस। कोरोना टीकाकरण को लेकर झारखंड में एक आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद लोगों ने बवाल ही मचा डाला। दरअसल बात ही कुछ ऐसी है। झारखंड के कोडरमा में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक आदेश जारी कर दिया था, जिसके बाद से ही जिले में बवाल होने लगा। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के आदेशानुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन नहीं लगवाई या टीका लगवाने से बचने की कोशिश की तो सैलरी होल्ड पर रख ली जाएगी और तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवा लेता। हालांकि अब कहा जा रहा है कि लोगों द्वारा इस आदेश की निंदा किए जाने के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया है। 1.5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने के लिए टेंडर जरूरी। जमशेदपुर जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा ने सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक व पंचायत स्वशासन परिषद के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की, जिसमें कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2021-22 में चयनित योजनाओं की प्रविष्टि 27 जनवरी तक हर हाल में पूरा करना है। लाभुक समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक ही खर्च करना है। यही नहीं, लाभुक समिति को भुगतान उसके बैंक खाते में ही भेजना है। अमित शाह ने तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री से की मुलाकात।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान अमित शाह से मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। थाना छोड़ने की अनुमति नहीं तो फिर कैसा साप्ताहिक अवकाश? पुलिस एसोसिएशन ने उठाए सवाल। झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव ने पुलिस कर्मियों का तनाव कम करने के लिए 9 वर्ष में साप्ताहिक अवकाश की घोषणा की थी। जनवरी में रोस्टर के तहत अवकाश शुरू तो किया गया, लेकिन इससे झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन खुश नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस कर्मियों की संतुष्ट नहीं होने की मुख्य वजह साप्ताहिक अवकाश के दिन भी थाना नहीं छोड़ने की बाध्यता है। एसोसिएशन का तर्क है कि जब थाना छोड़ने की अनुमति ही नहीं तो किस लिए साप्ताहिक अवकाश? झारखंड के साइबर अपराधियों का वकालत करते भाजपा विधायक का वीडियो वायरल। देश भर की पुलिस झारखंड में खासकर जामताड़ा और देवघर जिले के साइबर अपराधियों के पीछे पड़ी है। साइबर अपराध और साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। इन सब के इतर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रणधीर सिंह को अपने राज्य के साइबर अपराधियों पर गर्व है। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि अगर देश विदेश का पैसा सारठ में खींचकर लाता है तो अच्छा है। हमारे यहाँ की जनता होशियार है, दूसरे राज्यों की जनता को बेवकूफ बना लेती है। उन्हें पुलिस परेशान नहीं करे। जिस दिन दिमाग गर्म हो गया तो थाना घेर लेंगे। भाजपा विधायक के इस बिगड़े बोल वाला वीडियो वायरल होने पर हंगामा मच गया। झारखंड पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है तो विरोधियों ने विधायक को निशाने पर लिया है। झारखंड में गैर मजरूआ जमीन के बन रहे फर्जी दस्तावेज, ऑनलाइन रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़। झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक यानी विरोधी दल बिरंची नारायण ने राज्य में बड़े पैमाने पर भूमि की अनियमितता और अवैध जमाबंदी का मामला उठाया है। उन्होंने इस संदर्भ में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख ऐसे सभी मामलों की जांच करने और इस कार्य में लिप्त दोषी पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। दिल्ली में हंसकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, सब बढ़िया है, केंद्र से मतभेद सुलझने के संकेत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सोमवार देर शाम नई दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात को औपचारिक बताया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री को झारखंड में कोरोना प्रबंधन की जानकारी दी। बताया कि कोरोना टीकाकरण के लिए झारखंड में 129 केंद्र तैयार हैं। उन्होंने झारखंड में टीकाकरण केंद्रों की संख्या और टीका का कोटा बढ़ाने की भी मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य के विभिन्न मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा की। मॉल में खुदरा शराब दुकान को मिलेगा लाइसेंस। मॉल में खुदरा शराब दुकान को लाइसेंस देने समेत 12 सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल किया गया है। झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की 1 लोक प्रदायी सेवा को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू। सांसद पीएन ने शराब पीकर वाहन न चलाने की खिलाई कसम। बढ़ती सड़क दुर्घटना और उसमें होने वाली मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सोमवार से 17 फरवरी तक 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्घाटन मंगलवार को सांसद धनबाद पशुपतिनाथ सिंह, उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने समाहरणालय के सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्वलन के बाद सांसद की अध्यक्षता में सभी लोगों ने सड़क सुरक्षा की 18 सूत्री प्रतिज्ञा ली। ट्यूशन फीस बढ़ाएंगे जमशेदपुर के प्राइवेट स्कूल। एसोसिएशन ने दी हरी झंडी। नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में निजी स्कूलों ने ट्यूशन फीस में वृद्धि का निर्णय ले लिया है। पिछले साल यह वृद्धि नहीं हुई थी। इस कारण जमशेदपुर अनएडेड एसोसिएशन ने फीस वृद्धि की तैयारी करने का निर्णय स्कूलों को दे दिया है। इस संबंध में प्रस्ताव नए सिरे से जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को सौंप दिया गया है। इसमें बताया गया कि कक्षावार 10% ट्यूशन फीस में नए शैक्षणिक सत्र से की जाएगी। इसके लिए एसोसिएशन ने जल्द से जल्द जिला स्तरीय फीस निर्धारण समिति की बैठक बुलाने की मांग की गई है। रेलवे के ड्राइवरों व गार्ड की बड़ी परेशानी, खुद ढोना होगा अपना सामान। रेलवे में कार्यरत सभी ड्राइवरों और गार्ड करने वाली की जल्द ही परेशानी बढ़ेगी। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे में काम करने वाले सभी ड्राइवर और गार्ड को सेफ्टी उपकरणों को लाइन पेटी मिलती है। अब तक इन पेटियों को ड्राइवरों और गार्ड तक पहुंचाने का काम पिछले 10 वर्षों से निजी एजेंसियां करती थी। ड्राइवर और गार्ड तक ये पेटियां पहुंचाने तक यह कई हाथों से होकर गुजरती थी, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले इसके लिए रेलवे बोर्ड ने यह तय किया है कि अब इन लाइन पेटियों को निजी एजेंसियों के बजाय खुद ड्राइवर व गार्ड अपने साथ लेकर जाएंगे। 9 करोड़ खर्च पर पूरा नहीं हुआ सैटेलाइट सर्वे। झारखंड के इन जिलों के गाँवों का होना था सर्वे। 4 साल बीतने
और 9 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी रांची, खूंटी और सिमडेगा के 875 गांवों का सैटेलाइट सर्वे नहीं हो सका है। सर्वे के आधार पर नक्शा तैयार करना था। इसके लिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम 4 साल पहले IIT रुड़की को दिया था। अधिकारियों ने बताया कि इस संस्थान ने एजेंसी को काम दिया, इसके माध्यम से सर्वे का काम चल रहा था। फिलहाल यह काम रुका हुआ है। खुद राजस्व विभाग ने सर्वे के तरीके पर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं कंपनी ने समय पर कर्मियों को उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की।